तो मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़क रहे हैं। अमेरिका की तैयारी बता रही है कि आने वाले दिनों में ईरान पर बड़ा एक्शन हो सकता है, यानी ईरान के लिए आने वाले दिन भारी साबित हो सकते हैं। किसी भी दिन अमेरिकी सेना अटैक मोड में आ सकती है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान रेडी कर लिया है? क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या किसी भी वक्त अमेरिकी विध्वंसक हथियार ईरान को दहला सकते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस में हलचल बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ते अमेरिकी फाइटर जेट जंगी शोलों को हवा दे रहे हैं। किसी भी काउंटर अटैक से बचने के लिए अमेरिका ने ईरान के आसपास के ठिकानों से अपने साजो सामान हटाकर सऊदी अरब के अल खारज स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। समंदर की लहरों में भी हलचल तेज हो गई है। ईरान पर संभावित हमले की तैयारी में अमेरिका ने अपने युद्धपोतों के स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। खबर है कि अमेरिकी वायुसेना के कुछ विमान भी मिडिल ईस्ट की तरफ फर्राटा भर रहे हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब क्षेत्र में कोई संकट मंडराता है। 2 अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को प्रशांत महासागर से रवाना किया गया है। अटलांटिक महासागर से यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन भी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। इनमें 180 से अधिक लड़ाकू विमान, दर्जनों युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10,000 नौसैनिक और मरीन सैनिक भी मौजूद हैं। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले 5 दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। इसके आने के बाद क्षेत्र में अमेरिका की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक युद्ध समूहों में गिना जाता है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है और 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है। इस पर करीब 5,000 सैनिक तैनात रहते हैं और 60 से 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। इनमें F-A-18 फाइटर जेट, रडार निगरानी विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये कैरियर अकेले ही एक छोटे देश की वायुसेना जितनी ताकत रखता है और महीनों तक बिना किसी जमीनी बेस के ऑपरेशन कर सकता है। जवाबी कार्रवाई के दौरान इन जहाजों का इस्तेमाल अमेरिकी और उसके सहयोगियों के ठिकानों की रक्षा में भी किया जा सकता है। संकेत साफ है कि फिलहाल भले ही ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया गया हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान को दहलाने के लिए तैयार है। ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किसी तरह के ऑपरेशन को कथित तौर पर रद्द कर दिया है। अब वो आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर ईरान की क्रूर कार्रवाई को लेकर बार बार धमकी दी थी।
जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब जब ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला टालने का भरोसा दिया है तो उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि किसी ने उन्हें हमला रोकने के लिए राजी नहीं किया, बल्कि ईरान के बदले रवैये के कारण उन्होंने अपना फैसला टाला है। दरअसल ईरान में करीब 20 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान ने 28 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को कुचलने के लिए खतरनाक क्रूरता की है। अब तक 2800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी कड़ी में 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाना था, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया था कि ऐसा करना बहुत बुरा होगा। अब जब ईरान ने इस फैसले को टाल दिया है तो इसे अमेरिका ने अपनी बड़ी जीत बताया है। फिलहाल सैन्य अभियान की संभावना भले ही टल गई हो, लेकिन ट्रंप ने भविष्य में ईरान पर हमला करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। अगर वो सैन्य कार्रवाई का फैसला करते हैं तो उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC बलों और उनके बासिज अर्धसैनिक बलों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, आयतुल्लाह अली खामनेई पर जानलेवा हमला करना और परमाणु सुविधाओं पर दोबारा हमला करना शामिल है। भविष्य के अभियानों को कम जोखिम भरा बनाने के लिए ईरान की हवाई सुरक्षा और कम दूरी के मारक हथियारों को निशाना बनाना भी एक विकल्प हो सकता है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को तैयार रहने का आदेश दिया है। उनका इशारा मिलते ही अमेरिकी सेना इनमें से किसी भी विकल्प पर आगे बढ़ सकती है, ताकि ईरान पर निर्णायक और करारा प्रहार किया जा सके। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।